जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलने लगी। लगभग 11 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हिंदू मुस्लिम की ऐसी एकता के आगे अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फेल होती हुई नजर आई। In 1919 is a shameful scar on British Indian history. It is a distressing example of our past history with India. We deeply regret what happened and the suffering caused. वो समय था मार्च 1919 जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और पंजाब माइकल ओ डायर के अधीन हो गया। 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ, जिसे काला कानून भी कहा जाता था, क्योंकि रॉलेट एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर अरेस्ट किया जा सकता था। इसलिए इसे ना दलील, ना वकील, ना अपील भी कहा जाता था। इस एक्ट के कारण लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा। यही वह समय था जब गांधी ने एंटी रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया, जो कि काफी सफल रहा। 30 मार्च 1919 महीने के खत्म होते होते यह आग न सिर्फ अमृतसर बल्कि पूरे भारत देश में फैल गई। एक हफ्ते के अंदर अंदर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, जो कि वहाँ के लोकल लीडर थे, उन्होंने एक सफल आंदोलन किया। 10 अप्रैल 1919 हिंदू मुस्लिम की ऐसी एकता के आगे अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फेल होती हुई नजर आई। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर ओ डायर ने सत्यपाल और किचलू को अरेस्ट करके धर्मशाला में सीक्रेटली रखने का फैसला किया। 10 अप्रैल को सत्यपाल और किचलू को डिप्टी कमिश्नर के घर बुलाया गया। उस समय उन्हें लगा कि वह शांति से इस मुद्दे पर बात करेंगे, पर वहां जाते ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। जितने भी उनके फॉलोअर थे वे सब इकट्ठा हुए और अपने लीडर को आजाद करने की फरियाद लेकर गए, पर वहां पुलिस और लोगों के बीच आमना सामना हुआ, जिसमें लगभग 20 लोगों की जान चली गई। हजारों लाखों लोग सड़क पर उतर आए, इमारतों को जलाने लगे, चारों ओर तोड़फोड़ मचाने लगे। पर टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब गुस्साई भीड़ ने 5 अंग्रेज ऑफिसर को मार दिया, साथ ही मार्सेला शेरावुड को भी घायल कर दिया, जो कि एक ब्रिटिश टीचर और एक धर्म प्रचारक भी थी। इसके बाद ब्रिटिश राज का गुस्सा भीड़ पर फूट पड़ा। अंग्रेजों ने वहां के लोगों को उस गली में रेंगने पर मजबूर किया और उन पर कोड़े भी बरसाए। आगे चलकर इस गली का नाम रेंगने वाली गली भी पड़ा। यह मामला सिर्फ यही खत्म नहीं हुआ, चीजें और भी खराब होने लगी। 11 अप्रैल की शाम को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को अमृतसर की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बुलाया गया। 12 अप्रैल को धारा 144 लगा दी गई और लोगों को घर से ना निकलने के आदेश दिए गए। 13 अप्रैल को हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। उनमें से कुछ लोग बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे और कुछ लोग डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को रिहा करवाने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए। करीब शाम के 4 बज रहे थे। जनरल डायर को पता लगा कि लोगों ने कर्फ्यू तोड़ दिया है। यह खबर सुनकर जनरल डायर 2 हथियार से लैस गाड़ी और 90 सैनिकों को लेकर वहां पहुंचे। जनरल डायर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह जलियांवाला बाग को घेर लें। उन सभी सैनिकों ने जलियांवाला बाग को चारों ओर से घेर लिया। जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलने लगी। लगभग 11 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, पर वहां से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। अंग्रेजों के हिसाब से लगभग 300 लोगों की जान गई, पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिसाब से लगभग 1500 लोगों की जान गई। जनरल डायर को इस घटना के बाद अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा। इस घटना ने आजादी की लड़ाई को एक नई तेजी दी। आपको बता दें कि 10 अप्रैल 2019 को यूके के पार्लियामेंट में यूके की पीएम ने इस घटना को ब्रिटिश हिस्ट्री पर दाग बताया और अपना दुख भी व्यक्त किया। In 1919 is a shameful scar on British Indian history. It is a distressing example of our past history with India. We deeply regret what happened and the suffering caused.